नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आप सभी लोगों का एग्जाम है हर कल आईएमयू सीटी का। तो सबको पहले ही मैं बोल देना चाहता हूं ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि लक पे ज्यादा डिपेंड करना नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपना जो भी 100% होगा वो देकर के आना, ये सोचे बिना कि पेपर डिफिकल्ट है, पेपर इजी है, क्या नहीं है, इन सब चीजों को साइड में रख के आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। और दूसरी बात कि क्या माइंडसेट लेकर के जाना है। हालांकि माइंडसेट के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी एक दो बार बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि इंटरनेट पे ना बहुत कंफ्यूजन है। मेरे पास बहुत बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं कि सर कट ऑफ कितना जाता है, अगर डिफिकल्ट आ गया तो क्या कम जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। आईएमयू सीटी जो है वो आईआईटी जेई का पेपर नहीं है, ना मेंस का ना एडवांस का। तो लेवल जो होता है जनरली कम ही आता है, लेकिन बाई चांस अगर वो डिफिकल्ट आता भी है तो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए डिफिकल्ट नहीं आएगा। वो डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा। और अगर जब डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ अपने आप नीचे चला जाएगा। अगर इजी आएगा तो भी सबके लिए ही आएगा, तो कट ऑफ अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये सब सोचना ही नहीं है कि डिफिकल्ट आएगा इजी आएगा। आप ये सोच के लो जो भी आएगा मुझे अपना 100% देना है वहां पे। इसीलिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूं, नॉट बेस्ट ऑफ लक। लक में हमें ये लगता है ना कि अरे इजी आ गया, डिफिकल्ट आ गया। ऑल द बेस्ट में क्या है, गिव योर 100%। चाहे डिफिकल्ट आए चाहे इजी आए, गिव योर 100%। ठीक है। तो पहली तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कट ऑफ के चक्कर में पड़ोगे तो क्या होगा कि कट ऑफ से नीचे ही आओगे। जो टारगेट बना करके चलते हैं उससे थोड़ा नीचे ही रहते हैं। मेरा सजेशन ये है, पिछले 5-6 साल में जो पेपर मैंने देखे हैं, ठीक है, और उनको देख करके जो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। वो ये कहता है कि यदि आप 100 से 120 नंबर ले आते हो, 200 में से 100 से 120 के बीच में नंबर ले आते हो, तो आपको एक डिसेंट रैंक मिल जाएगी। मतलब आप टॉप 3000 में एंट्री कर जाओगे। सीधी सी बात ये, टॉप 3000 में आराम से एंट्री कर जाओगे। तो टारगेट ये बना करके चलो कि 120 नंबर लाने हैं, तो 100 तक तो आ ही जाओगे, ठीक है। या अगर कोई ज्यादा अच्छी रैंक चाहता है तो वो 130, 140, 150, 160 फोकस कर सकता है, लेकिन 100 से नीचे टारगेट मत करो। ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, नो डाउट कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन जो कंपटीशन बढ़ भी रहा है ना, वो कोई मतलब बहुत ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट आ भी रहे हैं वो केवल वो 1 से 500 तक की रैंक पे ही कब्जा करेंगे, नीचे कब्जा नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारी रैंक में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 100 से 120 का टारगेट करके चलो, जो कि कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, आराम से किया जा सकता है। कुछ लोग इस बात से खफा थे कि सर मैथमेटिक्स का मैराथन आपने पहले नहीं करवाया। यार देखो, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए। जो चीजें हमारे पास अवेलेबल थी वो हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं। जैसे हमारे पास मॉडल टेस्ट पेपर थे, मॉक टेस्ट पेपर थे, सिनर्जी के मॉडल, जो जो आपने डिमांड करी है, ठीक है, ज्यादा स्टूडेंट्स की जो डिमांड रही है। मैराथन क्लासेस में भी हम जितना करा सकते थे यार, हमने पूरा ट्राई किया कि हम कराएं। अब एक दिन में यार 2 साल का सिलेबस नहीं खत्म किया जा सकता है, ठीक है। हमने एक आपको एक आइडिया दे दिया कि कैसे कैसे आपको रिवाइज करना है, क्या क्या रिवाइज करना है। बाकी आप एनालिसिस वीडियो पे और रिवीजन पे जाकर के चेक कर सकते हो। अब हम बात ये करेंगे कि ड्यूरिंग द एग्जाम एंड बिफोर द एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बिफोर द एग्जाम, जैसे मान लो 10 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब हमारा तो यहाँ गुड़गांव में है, एमएम पब्लिक स्कूल में एक सेंटर आया हुआ है, और मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, 7-8-10 किलोमीटर ही दूर होगा। तो मैं तो एक बार जाकर के विजिट करूंगा ही करूंगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है कि अगर आपका 10 बजे से पेपर है तो वो आपको बता देंगे कि एंट्री का टाइमिंग क्या है। क्योंकि क्या होता है, 10 बजे से पेपर स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि आप वहां पे पहले 9, सवा 9, 9:30 बजे तक एंटर कर जाओ, अपनी अपनी सीट्स देख लो कहाँ पे है, वहां जाकर के बैठ जाओ, सेटल डाउन हो जाओ आराम से। अपने पीसी वीसी सब चेक कर लो कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो उसमें एक एंट्री का टाइम फिक्स किया जाता है। तो मेरा सजेशन ये है कि कम से कम 1 घंटे पहले तो आप गेट पे पहुंच ही जाओ। सबसे पहली चीज, 1 घंटे पहले अपना जो भी आपको आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है, चाहे वो आधार कार्ड हो या जो भी हो, वो लेकर के जाओ। अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाओ, पेन वेन लेकर के जाओ। जो चीजें उनको बाहर रखवानी होंगी वो बाहर रखवा देंगे, जो नहीं रखवानी होंगी आपको, जो आपके इंस्ट्रक्शन में लिखा है वो सारी चीजें लेकर के जाओ, ठीक है। कैल्सी अलाउड होता है, आप कैल्सी भी लेकर के जा सकते हो। दूसरी बात, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर होगे तो वहां पे हमेशा याद रखना, कुछ ऐसे बच्चे जरूर दिखाई पड़ते हैं जो आखिरी मोमेंट पे पढ़ रहे होते हैं गिड़ 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 करके कि भाई तूने ये पढ़ा है, भाई तूने वो पढ़ा है। उन बच्चों से दूर रहना, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं और आखिरी में भी इनको कुछ आ नहीं रहा है और ये तुम्हें भी कंफ्यूज करेंगे। इन बच्चों से बिल्कुल दूर रहना।
जो आखिरी मोमेंट में गिड़ 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 कर रहे होंगे, इनसे दूर रहना, क्योंकि सोच के देखो तुम्हारा टेम्परामेंट खराब कर देंगे। भाई हमें 200 में से 200 नहीं करना है, हमें 200 में से 100 ही करने हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा एंड मोमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो ये कंसेप्ट नहीं पता, ये नहीं पता, तो वहां पे आप क्या अपना एटीट्यूड, क्या माइंडसेट लेकर के जाओगे कि यार मेरे को तो आता नहीं, मेरे को तो आता नहीं है, ये इतना पढ़ रहा है, मेरे को तो आता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उनसे दूर रहो, जितना आता है उतना ही करके आएंगे, तो इन बच्चों से दूर रहना है। अब आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो केवल पेरेंट्स के साथ बात करो, या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो तो ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो ये सब चीजें ना कर रहे हो, ठीक है, चिल रहो एकदम आराम से। थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी हो तो सुबह कर लेना, रात में टाइम पे सो जाना, बिल्कुल टाइम पे, सुबह टाइमली उठ जाना। रात में आज ज्यादा देर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइमली सो जाओ, सुबह टाइमली उठ जाओ, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, वहां पे जाकर के भी कर सकते हो। फिर जब आप एंट्री करोगे, हर एक चीज को बिल्कुल कामनेस के साथ करना है। एंट्री करने के बाद अपना रूम ढूंढना है, वहां पे जाकर के बैठना है, बिल्कुल कामनेस, चिल होकर के। एक चीज और बता देता हूं, बहुत लोग सेटिंग करने में लग जाते हैं कि भाई तू मेरे बगल में बैठ जा, भाई तू उसके बगल में बैठ जा। पिछले साल कई सारे बच्चे निकाले गए इस चक्कर में, बहुत सारे बच्चे निकाले गए, बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि आईएमयू ने इस बार से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है लास्ट ईयर से। तो जनरली हर एक सेंटर पे एक इन्विजिलेटर होता है, क्योंकि एक दो सेंटर पे कुछ गड़बड़ हुई है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली हर एक सेंटर पे एक इन्विजिलेटर होता है जो ये सब देख रहा होता है। तो अगर कैमरे में, लास्ट ईयर गुड़गांव की बात बता रहा हूँ, कई बच्चों को निकाला गया है, बहुत अच्छी तरीके से मुझे पता है। तो कैमरे पे वो देखते रहते हैं, एक दो बार वार्निंग देंगे, नहीं तो निकाल देंगे। तो इन सब चक्करों में पढ़ना मत, आराम से अपनी जगह पर जाकर के बैठो, बैठ करके सेटल डाउन हो जाओ, अपना पीसीवीसी चेक कर लो, उनसे बात कर लो, जो भी इन्विजिलेटर होंगे वहां पे, आराम से जब बात करके बैठ जाओ। एग्जाम से पहले भी अगर आपको 5 मिनट मिलता है तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस ही करना। ब्रीदिंग प्रैक्टिस बिल्कुल सिंपल है, बॉक्स ब्रीदिंग कर लो 5 काउंट के लिए, इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, ये आपको कामनेस देता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन के पहले की पूरी बात हो गई। अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे। दो तरीके से हम चलते हैं, दो तरीके से चलते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप सब्जेक्ट वाइज जा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं सब्जेक्ट पिक करता, पहले इंग्लिश, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, देन एप्टीट्यूड, देन मैथ्स। ये मैं इस तरीके से जा रहा हूं कि किस सब्जेक्ट में कम टाइम लग रहा है, किस में ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे कम टाइम लगता है, ठीक है। केमिस्ट्री में उसके बाद थोड़ा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल होता है। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं एप्टीट्यूड या फिजिक्स, जो भी तुम्हें ठीक लग रहा हो, और एंड सो ऑन, जिसमें जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसके हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम सब्जेक्ट वाइज चले जाएं। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम पूरा पेपर ही गो थ्रू कर लें वन गो में। लेकिन दोनों ही केसेस में हमें करना क्या है, दोनों ही केसेस में हमें चूज करने हैं इजी क्वेश्चंस। दोनों ही केसेस में हमें क्या करना है, इजी क्वेश्चंस। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले एक बार पूरा पेपर गो थ्रू कर लो। पेपर गो थ्रू करने का मतलब क्या है कि 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, जब आप 200 क्वेश्चन पढ़ने के लिए जाओगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि 200 में से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस होंगे, बिल्कुल इजी। वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को छुपा करके रखते हैं बीच में, और आगे कौन से रखते हैं, मॉडरेट और डिफिकल्ट। कई बच्चे उसी डिफिकल्ट में फंस जाते हैं और वहीं पे ही अपना माइंडसेट खराब कर लेते हैं, वहीं पे अपना मतलब प्रेशर में आ जाएंगे या ब्लैकआउट हो जाएंगे। ये सब नहीं करना। पेपर में याद रखो, इजी भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, मॉडरेट भी होगा। तो अगर मैं जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मतलब एज अ स्टूडेंट बता रहा हूं, मैं पहले पूरा पेपर गो थ्रू करूंगा, चाहे उन्होंने कैसा भी सब्जेक्ट अरेंज कर रखा हो, पहले मैं पूरा पेपर गो थ्रू करूंगा। और पूरा पेपर गो थ्रू करने के लिए मुझे 3 घंटे में से पहले 30 मिनट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40, या बहुत स्लो जा रहे हो तो 45। फर्स्ट 45 मिनट्स में मैं आराम से पूरा पेपर पढ़ूंगा, और उस पेपर को पढ़ करके मेरा टारगेट ये होगा कि जो वो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, जो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कल मैं बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बार पूछ लिया था कि 4 - 3i का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड्यूलस क्या होगा, तो ये वन लाइनर है, एक बार में ही पता लग जाता है। इसी तरीके के कई क्वेश्चन इंग्लिश में मिल जाएंगे आपको फटाफट करने के लिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो पता होंगे फटाफट कर दोगे। इसी तरीके के फिजिक्स में मिल जाएंगे डेफिनेशन बेस्ड, केमिस्ट्री में मिल जाएंगे डेफिनेशन बेस्ड, ठीक है। हो सकता है एप्टीट्यूड में आपको ना भी मिल पाए, लेकिन
बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, करीब 50 से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आप खुद सोच करके देखो कि जब आपने पहला 45 मिनट लगाया तो पहले 45 मिनट में आपने पूरा पेपर का एक कर्सर रिवीजन कर लिया है और कम से कम 50 क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं जो आसान थे, बिल्कुल इजी थे, वो सही कर लिए। कॉन्फिडेंस लेवल खुद देखना कहां पे जा रहा है जब 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब आपको क्या करना है, और आपको पेपर का भी लेवल पता चल गया है, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आया, कौन सा इजी आया है, क्योंकि एक आध सब्जेक्ट डिफिकल्ट आता ही आता है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आया है, कौन सा वाला इजी आया है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, जैसे मैं पेपर गो थ्रू कर रहा हूं और मुझे पता लग गया, देखो इंग्लिश कभी डिफिकल्ट नहीं आता, इंग्लिश ईजी ही आता है। तो मैं क्या करूंगा, 45 मिनट गो थ्रू करने के बाद मैं दूसरा अटैक फिर से इंग्लिश पे करूंगा, क्योंकि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है। 40 में से मैं ये ट्राई करूंगा कि पहले मान लो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए होंगे या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया होगा, अगर कोई ऐसा है जो पढ़ करके करने वाला क्वेश्चन है, तो अब आगे के जो 15 मिनट होंगे ना, मैं वो इंग्लिश को दूंगा, वो इंग्लिश को दूंगा। मेरा टारगेट ये होगा कि 40 में से कम 25 क्वेश्चन तो सही हो जाए इंग्लिश के। ठीक है, दूसरा मैं दूंगा केमिस्ट्री को, सेकंड में जाऊंगा केमिस्ट्री। मुश्किल से अब 10 मिनट लगने वाले हैं क्योंकि केमिस्ट्री के इजी आपने ऑलरेडी कर लिए। आगे के 10-15 मिनट में आप आराम से केमिस्ट्री भी निपटा दोगे, बहुत ज्यादा लगेगा तो 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट हुआ है, आपने इंग्लिश और केमिस्ट्री पूरा निपटा दिया। वो 50 क्वेश्चन पहले जो थे उसके अलावा कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपने और कर लिए होंगे। अब मैं जाऊंगा एप्टीट्यूड के ऊपर, और एप्टीट्यूड को मैं क्लियर आधा घंटा दूंगा क्योंकि 40 क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो आप देखो 20 मिनट में वो भी हो जाएगा, लेकिन मैं आधा घंटा देकर के चलूंगा कि अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो वो भी करने हैं। और 40 में से 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के या रीजनिंग के अपने को मिल ही जाते हैं, जिसमें अपना ये सब डायरेक्शन सेंस आ जाएगा, या कभी कभी एप्टीट्यूड भी आ जाता है, मोस्टली रीजनिंग ही रहती है, तो उसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब देखो वो 1 घंटा 15 मिनट केमिस्ट्री तक खत्म कर लिया था, फिर 30 मिनट मैंने यहाँ पे लगा दिए, एप्टीट्यूड में लगा दिए, तो बेसिकली कितना, 1 घंटा 45 मिनट का टाइम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, मतलब 1.25 घंटे हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगा फिजिक्स पे, करीब करीब आधा घंटा मैं दूंगा फिजिक्स को और करने के लिए। ठीक है, और फिर लास्ट का आधा घंटा मैं दूंगा मैथमेटिक्स को करने के लिए, ताकि आखिरी के 15 मिनट और बचे रहे गो थ्रू करने के लिए कि मैंने सब सही किया है कि नहीं किया है। और आप ऐसे सोच करके देखो कि अगर आपने पहले 45 मिनट्स में, ध्यान से सुनना, पहले 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन कर लिए थे, अब आप केवल ये देखते जाओ कि इंग्लिश का किया 10 क्वेश्चन और ऐड हो गए, केमिस्ट्री का किया 4-5 क्वेश्चन और ऐड हो गए, फिर आपने एप्टीट्यूड किया, हो सकता है 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन वहां ऐड हो गए हो, फिर फिजिक्स का किया 10 क्वेश्चन और ऐड हो गए, क्योंकि मॉडरेट लेवल में टाइम लग रहा है ना हमें, तो हम आधे घंटे के टाइम में अगर हम 10 क्वेश्चन भी काउंट करके चल रहे हैं तो भी आप ऐसे देखोगे ना, तो आप आराम से 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। तो ये टेक्निक मैं यूज करके चलूंगा। एक तो यही टेक्निक है, या आप डायरेक्टली चाहो तो सब्जेक्ट वाइज जा सकते हो कि पहले केमिस्ट्री, सबसे पहले हमने क्या किया, इंग्लिश का पेपर देखा, 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन फटाफट गो थ्रू करने में और उनको करने में मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है और करना है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, 15 से 20 मिनट। फिर ऐसे 15 से 20 मिनट केमिस्ट्री में लगेगा। आप इस तरीके से भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक तरीका फिक्स कर लो, मिक्स मत करना, कोई भी एक तरीका फिक्स कर लो और उसके थ्रू ही जाओ। ये सोच करके जाना, ये माइंडसेट बना करके जाना है कि हमें वहां पे जाकर के 200 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने। लोग ये लगे रहते हैं कि 200 करना, उसमें तुक्के मारने चालू कर देते हैं, नहीं करने। 200 में से वो 100-120 क्वेश्चन करने जो हमें अच्छी तरीके से आते हैं, दैट इज इट, इतना करना है। तो अगर आप ये काम कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपको एक डिसेंट रैंक मिल जानी चाहिए। ठीक है, बाकी और तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि लास्ट डे के लिए बस इतना ही टिप्स एंड ट्रिक्स काफी हैं। बस इतना जरूर बोलूंगा कि अच्छी तरीके से सो करके जाना, एग्जाम के टाइम में नींद नहीं आनी चाहिए। आज रात में 10-11 बजे सो जाओ, सुबह आराम से 7 बजे तक उठो, उठने के बाद अपना जो डेली रूटीन है उसको ढंग से फॉलो करो, थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कर लेना, क्योंकि वो आपको कामनेस देगी वहां पे। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको कल फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। अच्छी तरीके से जाओ, अच्छी तरीके से अपना एग्जाम लिखो, अच्छी रैंक लेकर के आओ और अपना करियर बनाओ, अपनी फैमिली की सिचुएशन, कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, सभी लोग चीजों को चेंज करो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।